को जय मसीह की। और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। एक बार एक 80 साल के पिता अपने 40 वर्षीय पुत्र के साथ बैठकर खिड़की के बाहर देख रहे थे। अचानक खिड़की में एक कौवा आकर बैठा। पिता ने बेटे से पूछा, खिड़की में वो क्या है? बेटा ने कहा, पिताजी कौवा है। थोड़ी देर बाद फिर पिताजी ने पूछा, बेटा वो क्या है? बेटे ने फिर कहा, पिताजी कौवा है। पिताजी फिर पूछे, बेटा वो क्या है? बेटा ने कहा, पिताजी वो कौवा है। फिर से पिताजी ने सेम सवाल पूछा, बेटा वो क्या है? अब बेटा परेशान हो गया और उसने कहा, पिताजी कितनी बार कहूं, वहां कौवा बैठा है, कौवा बैठा है, कौवा बैठा है। बेटे की झुलझुलाहट से पिताजी मुस्कुराए और पिताजी मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, पता है, खिड़की पर कौवा देखकर मुझे तुम्हारे बचपन की बात याद आ गई। जब तुम छोटे थे और बोलना सीख रहे थे, तब एक बार इसी प्रकार इसी खिड़की में ऐसे ही एक कौवा आकर बैठा और तुम मुझसे उस दिन 20 बार एक ही सवाल पूछते गए कि पिताजी वो क्या है, और मैं 20 बार खुशी से, आनंद से कि मेरा बेटा बोलना सीख रहा है और मुझसे सवाल पूछ रहा है, मैंने तुम्हें 20 बार एक ही उत्तर बताया बड़े ही प्रेम से कि वहाँ एक कौवा बैठा है। कई बार हमारे पिता जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमें अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए, कभी खुद अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते, जो हमें अच्छे वस्त्र पहनाने के लिए कभी खुद अच्छे वस्त्र नहीं पहनते, दिन रात मेहनत करते हैं। मैं ऐसे ही एक पिता को जानती हूँ जो टैक्सी चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस आस में कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छी शिक्षा को पाएगा और जब वो बड़ा होगा तो वो मुझे, मेरे जो अरमान हैं, जो अधूरे रह गए हैं, इन अधूरे अरमानों को वो पूरा करेगा। हमारे पिता हमारे लिए सुपर हीरो हैं। हम जब भी कुछ चाहते हैं, हम बेझिझक पिताजी को आके कह देते हैं। कुछ भी हो, हमें ये मालूम होता है कि मेरे पापा कर सकते हैं। कहीं से भी हो, मेरे पापा मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। हमारे पिता मुश्किलों की पर्वतों को पार कर लेते हैं, परेशानियों की खाई मुस्कुराते हुए चले आते हैं। धूप, बारिश, ठंडी, जाड़े, किसी का भी एहसास हमें नहीं होने देते। बस अपनी प्रेम की धूप में, अपनी प्रेम की छाया में हमें कोमलता से बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। और आज हम लोगों के सामने एक भद्र इंसान, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में पाए जाते हैं। ये केवल हमारे पिताओं की मेहनत के फल हैं। इसलिए आइए आज हम भी ये प्रण लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पूरी जी तोड़ मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे अपने पिताओं को खुश रखने का, अपने पिताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का। हालेलुया। आइए वचन से देखते हैं, नीति वचन उसका 23 अध्याय और 22 से लेकर 24 पद में वचन क्या कहता है हमसे। वचन कहती है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरे जननी मगन हो। हालेलुया। आइए हम इसी कोशिश के साथ
अगर आपके पिता अभी इस वक्त आपके साथ बैठे हैं और सर्विस अटेंड कर रहे हैं तो घूमिए, उन्हें एक अच्छी सी झप्पी दीजिए। और आज फादर्स डे है, अपने पिता को विश कीजिए, हैप्पी फादर्स डे बोलिए। हालेलुया। जितने पिता भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक को हैप्पी फादर्स डे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, लंबी आयु दे। आपकी प्रार्थना और आपकी मेहनत आपके बच्चों के जीवन में रंग लाती है। हालेलुया। पर हर एक पिताओं को एक बार फिर से हैप्पी फादर्स डे। आइए तो पिता और बच्चे और माँ सब मिलकर उस परम प्रधान परमेश्वर पिता की हम आराधना करें और उन्हें भी आज हैप्पी फादर्स डे बोलें। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, आराधना में जाएंगे। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। आइए फिर से हम इकट्ठे प्रभु की मर्जी अनुसार, तो क्यों ना हम इस वक्त पूरे मन से प्रभु की महिमा करें और उनकी आराधना करें।
में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी सरली की आँखें से, आओ तुम मुझसे आगे। खटखटाओ खुलेगी सरली की आँखें से, आओ तुम मुझसे आगे। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधु। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर तेरी स्तुति करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर तेरी स्तुति करते हैं। कि तू है महान, कार्य करता तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, कार्य करता तू, तेरे जैसा कोई नहीं,
3 बेटे मेरे रत्न हैं। परमेश्वर मुझे 3 बेटे दिए हैं। कम से कम 3 बार मैं परमेश्वर को खुश किया हूँ और परमेश्वर मुझे ये तीनों पुरस्कार दिए हैं और ये तीनों बेटे मेरे सर्टिफिकेट है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा आदर्श, जो बहुत ही अच्छा स्वभाव का है, अच्छा व्यवहार रखता है, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार करना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत अच्छी रीति से जानता है। मैं उसके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और अभी से वो मेरा सामर्थ्य है, वो मेरा जवानी का खून है और वो मेरे अभी से सामर्थ्य बनने लगा। वो मेरा सहायता करता है बहुत सारे जगह और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसको और भी आगे बढ़ाए। जो सारे अच्छे गुण उनको प्रभु दिए हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और मेरा जो मंझला बेटा आशीष, वो पूरी रीति से मुझे अपना बचपन का याद दिला देता है। उसका हर एक हरकत, उसका हर एक काम, उसका नटखट, उसका सब कुछ मुझे मेरा बचपन को दिखा देता है। बचपन में मैं वैसे ही होता था जैसे अभी मेरा बेटा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो मैं अपने जीवन में उस समय नहीं कर पाया, मेरा इस बेटा के द्वारा वो सब कुछ कर पाऊंगा। प्रभु उन्हें भी बहुत सुंदर सुंदर गुण दिए हैं और मैं प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मेरा सबसे छोटा 3 नंबर बेटा है अवशेष, जो कि बहुत ही समझदार है। जब से धरती में आया है वो मुझे खुशी ही खुशी दिया और वो मुझे बहुत अच्छी रीति से समझता है और मैं भी मेरा बेटा को अच्छी रीति से समझता हूँ। वो मेरा अच्छे दोस्तों में से है। हम लोग एक दूसरों का बेस्ट फ्रेंड है और मेरा बेटा मुझे ये खुशी देता है कि उसका सोच बहुत ऊंचा है और मैं ये सब खुशी पाने के लिए प्रभु जो जरिया दिए हैं वो है मेरी पत्नी असीमा। मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर में कि वो बहुत सहनशील है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और वो मुझे, मेरे बच्चों को और परिवार को इतने सुंदर तरीके से प्रभु के भय में संभालती है। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमको एक सुंदर सा परिवार दिए हैं और मैं परमेश्वर से यही उम्मीद रखता हूँ कि प्रभु मुझे दया करे, मेरे परिवार के साथ मैं परमेश्वर का सेवा करता रहूं और प्रभु मेरे 3 बेटों के द्वारा इस घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, समाज में आनंद ही आनंद का माहौल दिए हैं और मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर पिता के चरणों में झुकें, परमेश्वर पिता को आराधना दें। आज पितृ दिवस है, पिताओं के दिन है। अपने पापाओं के लिए प्रार्थना करें, उन्हें पवित्र परमेश्वर के चरणों में सौंपें। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पापा आज अपने संतानों को परमेश्वर पिता के चरणों में सौंपें, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र यीशु है जो एक पिता संतान के, पुत्र के रिश्ते को सही मायनों में दर्शाए हैं। जिस तरह से यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञाकारी रहे, आइए आज हम में से हर एक संतान जो परमेश्वर के चरणों में इस वक्त उपस्थित हैं, खुद में प्रण लें कि हम भी अपने पिता के अधीन रहेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह आराधना में अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। तू परम प्रधान परमेश्वर, उस ऊंचे सिंहासन पर विराजमान प्रभु, अति महान और अति पवित्र परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हम सबों को प्रभु जी एक नया जीवन पाने का अधिकार दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज ये संभव किया प्रभु जी इस पवित्र और इस शुभ दिन में पिता परमेश्वर हर एक पिताओं को, हर एक संतानों को पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति में आने का मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं और की आराधना में खुद को लीन कर दिए हैं, पिता परमेश्वर उन हर एक के जीवन में आपकी आशीषें भरपूरी से पाई जाए। ओ हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, कि आज हर एक पिताओं के जीवन में प्रभु उनकी मेहनत की फल मिले। पिता परमेश्वर, जो बच्चे अपने पिताओं से भटक गए हैं प्रभु, अपने पिताओं से दूर हो गए प्रभु जी, अपने पिता की सम्मान नहीं करते, अपने पिता का करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, ओ ईश्वर राजा, इसी वक्त पिता परमेश्वर में उन
बेटों को बेटियों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, उन्हें आज्ञाकारी बनना सिखाइए। ओ प्रभु, उनके हृदय में वो प्रेम जगाइए प्रभु कि अपने माता पिता का आदर कर पाए। ओ हालेलुया प्रभु, आपका वचन कहता है जो अपने माता पिता का आदर करता है वो लंबी आयु जीता है। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, हम में से हर एक कोई जीना चाहते हैं पर मार्ग नहीं जानते। ओ यीशु, मार्ग सत्य जीवन आप ही हैं। और परमेश्वर, हर एक कोई जो ऑनलाइन है प्रभु, उन्हें जानने दीजिए, समझने दीजिए पिता कि एकमात्र हालेलुया आपके चरणों में प्रभु हमें नया जीवन मिलता है। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पिताओं के लिए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि सांसारिक पिता अपने बच्चों को उत्तम पदार्थ देने की कोशिश करते, अच्छी चीजें देने की कोशिश करते हैं। हाँ पिता, हर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो अपने जीवन में मेहनत से अपनी सारी अभिलाषाओं को त्याग, अपने बच्चों को शिक्षा, अच्छी जीवन देने की कोशिश करते हैं, उन हर एक पिताओं को प्रभु जी आज आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी मेहनत फलवंत हो प्रभु जी। वो जिस तरह जिस उम्मीद के साथ अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं प्रभु, एक एक बच्चा अच्छा इंसान बने अपने जीवन में प्रभु जी, और सिर्फ अपने समाज में लेकिन खास करके अपने माता पिता के लिए। हालेलुया प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक परिवारों को इस वक्त आपके चरणों में सौंप देते हैं ओ प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में, घड़ी में पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमार है, सरदर्द से परेशान है, में दर्द है, उनके घुटनों में दर्द है, यीशु आपके सामर्थी नाम से आज हर एक दर्द उनके शरीर से चली जाए। हालेलुया परमेश्वर, अगर कोई गलत राह में भटक रहा है, गलत नशे में खुद को पा रहा है, ओ प्यारे प्रभु जी, अगर कोई गलत आत्माओं में फंसे हुए हैं, प्यारे यीशु आज हम के सामर्थी नाम प्रभु जी, ये संगतियां, गलत नशाएं, ओ प्रभु जी आज इनके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, हर एक को छुटकारा मिले। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने दास पर आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, वचन पर आशीष दीजिए। हर एक को आज जिस कानों से वचन अंदर जाए उनके हृदय को भेदती हुए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है आपका वचन दो धारी तलवार है। ओ पिता, जब वो अंदर जाए तभी भी काम करता है, और जब वचनों को दूसरे के संग बात वो तो भी सामर्थ से काम करता है। हालेलुया प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम जो सुने वो औरों के संग भी हम बांट सके। हाँ प्रभु, हमारे जुबानों को खोलिए, हमारे कानों को खोलिए, मार्ग के लिए आपके काम, हमारे पैरों को पिता परमेश्वर तत्पर कीजिए। सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं, हमारे पूरी हिंदी कलीसिया को। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन जो इस वक्त जुड़े हैं, हर एक को प्रभु अपनी सामर्थ्य में घेर लीजिए प्रभु जी, अपने बाहों में ले लीजिए पिता, अपनी प्रेम पिता परमेश्वर उनमें से हर एक को चखने दीजिए। हालेलुया, वो मीठी प्यार, वो पिता परमेश्वर सामर्थ्य, वो अनुग्रह, वो दया, हालेलुया हर एक को ही आज महसूस कर पाए। सामर्थ्य परमेश्वर, आपके सामर्थ्य में एक हृदय, मन और आत्मा आपके पवित्र लहू में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा विनती आपके चरणों में रखते हुए यीशु आपके सामर्थ्य नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। पापा, अब्बा, पिता, जाने कितने नामों से हम अपने पिता को पुकारते हैं, लेकिन वह बट नहीं जाते। उनका एक ही उद्देश्य होता है, परिवार को संभालना। कठिनाइयों से भी लड़ने की क्षमता रखने वाले पिता, एक ऐसा नाम जो साइलेंट होता है। हम अक्सर माँ की ममता, माँ का प्रेम और माँ की अपार माया में खोए होते हैं, और पिता का नाम गुमनाम हो जाता है। लेकिन उन्हीं गुमनाम जिम्मेदारियों का नाम है पापा, जिनकी वजह से हमें आराम मिलता है, जिनकी वजह से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और जिनकी वजह से हमें पहचान मिलती है, जिनकी पहचान हमारे खून में होती है, वो है पापा। गर हो जिंदगी में मजबूती तो वह है बाप का साया। मुसीबतें तो बहुत आईं पर हमें डगमगा नहीं पाया। पापा की कंधों पे झूला करती थी, कुछ ना रहता एहसास। प्यार करते थे वो मुझे सबसे ज़्यादा, रहती थी पापा के पास। मेरे पापा, मेरे अच्छे पापा, मुझे बेटा करके पुकारते, ज्ञान भरी बातों को
कहानियों में समझाते। पापा कहते, बेटा मेरे सुन ले मेरी बात, जीवन के कठिन पलों का नहीं तुझे एहसास। जो कुछ भी कहा पापा ने, आज वही दिन आया, आपकी ज्ञान भरी बातों ने मुझको फिर से रुलाया। धन्य हो गई मैं पापा, आपकी बेटी बनकर, जो कुछ भी सीखा आपसे रखूंगी संजो कर। हाँ पापा, मैं रखूंगी संजो कर, मैं रखूंगी संजो कर। आज फादर्स डे है और हर एक पिता को मैं उषा मेरी ओर से सभी पिताओं को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम और आप आज के इस पवित्र दिन में प्रभु के चरणों पर इकट्ठे हैं ताकि उसकी आराधना हम और आप एक साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं वर्शिप टीम के लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए खूबसूरत शब्दों को बताने के लिए। और इस समय हम आज के विशेष दिन को स्मरण करते हुए परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पूरे विश्व में आज फादर्स डे या पिता का दिन मना रहे हैं और आज का दिन चूँकि फादर्स डे है, इसलिए जितने पिता हैं हम उन सबों को शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही हमारी प्रार्थना है कि हर एक पिता को परमेश्वर आशीर्वाद दे, हर एक बच्चों को परमेश्वर आशीर्वाद दे और पूरे परिवार में खुशहाली और शांति और बहुत ही आनंदमय समय परिवार में गुजरे। और हमारी प्रार्थना ये भी है कि परमेश्वर हर एक पिता की आवश्यकता को अपने भंडार से पूरा करे ताकि अपने परिवार की परवरिश कर सकें। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं और नीति वचन मेरे साथ निकाल लीजिए 23वें अध्याय। नीति वचन 23वें अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। और 23 पद के 22वें पद में और 24वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और 22 पद में इस प्रकार से है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ न जानना। फिर 24 पद में परमेश्वर का दास लिखता है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। एक और पद को हम और आप देख लें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23वें अध्याय और उसके 9वें पद को। और यहाँ पर मत्ती लिखता है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता जो स्वर्ग में है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पिता को अपने बायोलॉजिकल फादर को आप भूल जाएं, परंतु इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर और सर्वश्रेष्ठ पिता कोई नहीं है। सो आज हम थोड़ी देर के लिए हम और आप जानने का प्रयास करेंगे कि अच्छा पिता कौन है, अच्छा पापा कौन है। इनके विषय में कुछ हमें और आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है। अक्सर घरों में बच्चों की शिकायत होती है कि पापा हमें समय नहीं देते हैं, पापा मेरे साथ खेलते नहीं हैं, पापा मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को नहीं लाते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ बच्चों की शिकायत ये होती है, माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं और इसीलिए आज हम बेरोजगार हैं। कई शिकायतें इस प्रकार से हैं। शिकायतों की कमी तो कभी हो नहीं सकती है, शिकायत ही रहती है और बढ़ती जाती है। पर आज कुछ पल के लिए एक अच्छे पिता के विषय में हम और आप जानने की कोशिश करेंगे कि वह पिता कौन है जिसको हम श्रेष्ठ कह सकें या अच्छा कह सकें। एक चीज़ हमें और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि संसार में कोई अच्छा नहीं है। यदि हम परफेक्ट जानने की कोशिश करें तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर जगह कुछ न कुछ कमजोरी, कुछ कमियां
जरूर महसूस होती है। हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक ही है जो सर्वश्रेष्ठ है, वह पिता परमेश्वर है। और वही हमारा एग्जाम्पल है, वही हमारा उदाहरण है, वही हमारा अगुआ है, वही हमारा लीडर है, उसको हम जानते हैं। तो अभी हम और आप कुछ बातों को देखने का कोशिश करेंगे। नंबर एक, पहली बात जो है, एक अच्छा पिता वो है जो परमेश्वर यानी जीवित परमेश्वर पर भरोसा करता है, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है। एक अच्छा पिता वो है जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला होता है। अब देखो, जैसा बीज बोगे वैसा ही फसल काटोगे, ये तो साधारण समझ हर एक इंसान में होता है। जो भी हम हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम करेंगे, वैसा ही हमको प्रतिफल मिलेगा। अब जैसा मैंने कहा कि एक अच्छा पिता वही है जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखता है। थोड़ी देर के लिए हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम उनमें से निकल आ जो ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, और मैं तुझे तेरे द्वारा एक बड़ी जाति तैयार करूंगा। और जब परमेश्वर ने उसे निकल आने के लिए कहा, अब्राहम के अंदर परमेश्वर का भरोसा इतना अधिक था कि उसने परमेश्वर से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं किए। वह विश्वास करता था जीवित परमेश्वर पर, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही उसने किया। वह अपने घर से, अपने खानदान से बाहर निकल करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ा। एक ही उद्देश्य था कि जैसा परमेश्वर अगुवाई करेगा वैसे ही हम करें। एक अच्छा पिता वो होता है जो अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखता है। क्योंकि याद रखें, आने वाली पीढ़ी या सामने पीढ़ी जो है, आपके सामने जो पीढ़ी है, वह भी आपके विश्वास की ओर देख रहा है। अब्राहम एक अच्छा पिता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। हम उसके बेटे इसहाक के विषय में जानते हैं। परमेश्वर बहुत मुद्दत से परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बेटा उसके गोद में दिया, और जब बेटा अब्राहम और सारा के गोद में उस बेटे को मिला, कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, अब उस बेटे को मेरे लिए बलिदान चढ़ा दो। अब्राहम अभी भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। एक इंसान होने के नाते जरूर उसके हृदय में कहीं ना कहीं दुख और चोट तो पहुंची जरूर होगी। थोड़ी देर के लिए वह परेशान तो हुआ जरूर होगा, परंतु तो भी वह अब्राहम जानता था कि उसका परमेश्वर सच्चा है और उसका परमेश्वर उपाय करने वाला है। और बड़ी विश्वास के साथ अपने बेटे को लेकर के मोरिया पर्वत की ओर जब रवाना हुआ, और रास्ते में उसके बेटे ने जब पूछा कि पापा, बलिदान के लिए मेमना कहाँ है, और उस समय अब्राहम ने अपने बेटे से यही कहा कि परमेश्वर इसका उपाय करेगा। हालेलुया। इतना विश्वास और भरोसा अब्राहम पर था कि वह जानता था कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहन, जब हम और आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारा न सिर्फ अगुवाई करता है, न सिर्फ अंधकार के मार्ग से निकाल करके उजाले के मार्ग में ले आता है, न सिर्फ परमेश्वर हमें एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान में ले चलता है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए उपाय भी करता है। हम और आप नहीं भूलते हैं एलिया को। जब परमेश्वर ने एलिया को व्यवहार करना चाहा, तो उस अकाल की घड़ी में भी परमेश्वर ने एलिया के लिए उपाय किया, बंदोबस्त किया। और परमेश्वर ने उसके लिए बंदोबस्त किया ये कि कौवे उसके लिए भोजन लाने लगे, रोटियां लाने लगे, कौवे उसके लिए मांस लाने लगे, और एलिया खाता पीता तृप्त और अपनी जगह में उस करीत नाम नाले में
वह आराम करता था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हम मूसा को नहीं भूलते हैं, इसराइलियों को नहीं भूलते हैं। जब जंगल में भटक रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना का इंतज़ाम किया, बटेर का इंतज़ाम किया, और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी परमेश्वर ने नहीं होने दी। हर चीज़ों से परमेश्वर उन्हें संतृप्त रखा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते को तैयार करता है। कई बार हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कई बार हम नहीं जानते हैं कि हम क्या करें। हम नहीं भूलते हैं उन इस्राएलियों के लिए, जबकि पीछे से मिस्रियों की सेना उन पर प्रबल हो रही थी, उनको मार डालने के लिए पीछे से दौड़ा रही थी, और सामने की ओर लाल समुद्र था। वे नहीं जानते थे कि अब क्या करें, परंतु परमेश्वर मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर रास्ते को निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन और हर एक पिता, खास करके पिताओं से मेरी विनती है, हमें और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं वह हमारा और आपके लिए रास्ते बनाने वाला परमेश्वर है। वह समुद्र में भी रास्ता बना लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए स्थान तैयार करता है। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए स्थान को तैयार किया था, पूरा कनान को तैयार किया था, ताकि अब्राहम उस स्थान में जा सके। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर पर जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। विश्वास करते हैं, परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। पता नहीं कितने दुश्मन एलिया के पीछे लग गए थे, परंतु परमेश्वर ने एलिया को रक्षा की। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कितने दुश्मन प्रभु यीशु मसीह के पीछे लग गए थे। बार बार हम पढ़ते हैं कि यहूदी लोग यीशु को मार डालने के लिए मार्ग देख रहे थे, परंतु वहाँ से प्रभु यीशु मसीह बच के निकले। परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। उस इसहाक को परमेश्वर ने नाश नहीं किया, इसहाक को बलिदान होने नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने इसहाक के बदले में मेमने का इंतज़ाम किया और उस मेमने का बलिदान किया। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप मनुष्य होने के नाते देखें, परमेश्वर का वचन कहता है हर इंसान पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब परमेश्वर की महिमा से रहित है तो उसका दंड क्या है? हमें और आपको मृत्यु पाना चाहिए था, हमें और आपको दंड भोगना चाहिए था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए दंड उस कालवरी के क्रूस पर लिया ताकि हम और आप बच जाएं। परमेश्वर ने इसहाक के बदले में मेमने का इंतजाम किया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। दूसरी बात हम और आप देखने की कोशिश करेंगे, अच्छा पिता वो है जो अपने आप को उदाहरण के रूप में पेश करता है। वह एक अच्छा नमूना है। अच्छा पिता एक अच्छा नमूना है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने विषय में कहा कि मैं और पिता एक ही हूँ। और जब यीशु कहते हैं मैं और पिता एक ही हूँ, इसका मतलब कि प्रभु यीशु में और पिता में कोई फर्क नहीं है। जब हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं एक अच्छा पिता होने के नाते हमारे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का वह गुण होना चाहिए, विश्वास भरा वो गुण, ताकि हमारे बच्चे, हमारे पीछे जो छोटे छोटे हैं, वे हमें फॉलो कर सकें। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। काश हम और आप कह सकें अपने बच्चों के सामने, जिसने मुझे देखा है उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। हमारे और आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव झलके, हमारे और आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह झलके, हमारे और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को लोग पहचाने। एक पिता होने के नाते बहुत सी चीज़ें हैं जो एक पिता को खोने की है। दिल में तो बहुत कुछ चाहत होती है। इस संसार की संसारिकता, इस संसार का अंधकार की शक्ति इतनी प्रबल है कि कई पिताओं को, कई पापा लोगों को, कई मनुष्यों को अंधकार की शक्ति घेर लेती है। परंतु हम और आप याद रखें, जितने पापा हैं, कि
हम जी रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीते हैं तो औरों के लिए, दूसरों के लिए जीते हैं। हम अब जीते हैं तो पर बच्चों के लिए जीते हैं, हम जीते हैं तो अपने घर वालों के लिए जीते हैं। हमारा जीना अपने लिए नहीं होता है परंतु अब औरों के लिए होता है। एक बार और मैं दोहरा देना चाहता हूं कि पेड़ जो फल देता है वह अपने नहीं खाता है, अपने लिए नहीं परंतु औरों के लिए दे रहा है। परंतु वह पेड़ फल देता है किसके लिए? औरों के लिए देता है। मेरे भाई मेरे बहन, जिए तो हम अपने लिए नहीं सिर्फ जिए परंतु औरों के लिए भी जिए। नीति वचन उसके 13 अध्याय, नीति वचन और उसके 13 अध्याय और 14 पद मैं पढ़ देना चाहता हूँ। नीति वचन और उसके 13 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। नीति वचन 13 का 14 और फिर नीति वचन 22 के 6 में फिर से आते हैं। 22वें अध्याय और उसके 6 में इस प्रकार से है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत पद है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। एक पिता का एक अच्छा उदाहरण, अच्छा एक नमूना होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है हम और आप एक दूसरे के लिए नमूना हो। परंतु बहुत मुश्किल की बात कभी कभी यह है जब एक पिता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में अपने छोटों के लिए एक रोल मॉडल नहीं तैयार हो पाते हैं। हम और आप जानते हैं कितने फादर्स ऐसे हैं, कितने पिता हैं, जब वो रात में लौटते हैं तो पी के लौटते हैं और अपने परिवार को टॉर्चर करते हैं, अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं। ऐसे भी पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और अयाशी की जिंदगी अपनी को व्यतीत कर रहे हैं। क्या ये अच्छा नमूना है? जी नहीं, बिल्कुल अच्छा नमूना नहीं है। ऐसे भी पिता हैं जो दिन भर कमाते हैं और कमाने के बाद रात में जुआ खेलते हैं और जुआ में हार जाते हैं। घर में बच्चे भूखे बिस्तर पर लेट जाते हैं। ऐसे भी पिता हैं जो पीने और खाने में अपनी सारी कमाई को लगा देते हैं परंतु पत्नी दर दर भटकती है, घर में बर्तन मांज करके वह अपने बच्चों के लिए रोटी जुगाड़ करती है। एक पिता का क्या यही कर्तव्य है? नहीं मेरे भाई मेरे बहन, एक पिता का यह कर्तव्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण हमारे और आपके लिए है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जो इन छोटे से छोटों को परमेश्वर के मार्ग से भटकने में मदद करता है, अच्छा होगा कि उसके गले में पत्थर की चक्की का पाट बांध करके समुद्र में डुबा दिया जाए। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। एक इंसान जो एक छोटों को गिरने का कारण होता है उसे डुबा देना चाहिए। आज तरह तरह की घटनाएं जो हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं वह बहुत ही, मैं समझता हूं कि जानलेवा घटना है। परंतु तो भी प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया। मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह उस कालवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर रहे थे। यीशु ने क्या कहा? हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम पिताओं में से यदि कोई ऐसी है जो भटके हुए हैं, परमेश्वर के मार्ग में नहीं है, यदि हम अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने परिवार को यदि परमेश्वर के मार्ग में रखने में के काबिल यदि नहीं है, तो मैं समझता हूं कि यह समय है कि आप परमेश्वर के चरणों पर आएं और अपने आप घुटने टेक दें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। और परमेश्वर का क्षमा हमारे और आपके लिए दे दी गई है और प्रभु कहता है हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। कई बार पिता की गंदी आदतों के कारण
बच्चे परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जवान भटक जाते हैं, मार्ग को खो देते हैं। जिन चीजों से छोटों को धक्का लगता है, उस चीज को एक पिता को करने की आवश्यकता नहीं है। जिन चीजों को करने से मनुष्य भटक जाए, उस चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके मार्ग में रहें। एक अच्छा पिता होने के नाते धीरजवंत होने की जरूरत है। कई बार पिता अपने गर्मी को खो देते हैं, दिमाग को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, और होता है क्या? बच्चे परेशान, पत्नी परेशान, घर के लोग परेशान, माँ परेशान, घर में उनका पापा परेशान, सभी परेशान हो जाते हैं। बाप रे बाप, इतनी गर्मी है उसके दिमाग में। धीरज धरने की जरूरत है। लूत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा लग गया। अब्राहम बहुत ही संयमी मस्तिष्क का था, बहुत ही धीरजवंत था, और उसने इस झगड़े को निपटाने के लिए न तो गर्मा गर्मी की, परंतु बड़ी प्यार से लूत को बुलाया और कहा कि लूत, मेरे भतीजे, पूरा जगह हमारा है और किसी का नहीं है। तू चुन ले किस ओर जाना है, पूरब कि पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, तुम चुनाव कर ले, और जो तुम जिस तरफ जाओगे तुम जाओ, उसके अपोजिट में मैं जाऊंगा। शांति। जब है सो फ्रिक्शन कट गया, दो तरफ शांति। मेरे भाई, मेरे बहन, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। धीरजवंत। अब्राहम बहुत धीरजवंत था। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही धीरजवंत थे। क्या यीशु नहीं चाहते थे अपने आप को बचा लेने के लिए? बचा सकते थे। क्या यीशु नहीं चाहते कि एक शब्द बोले और पूरे जितने दुश्मन थे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले, उनके ऊपर आग बरस जाए? था, परंतु यीशु दयालु और धीरजवंत थे। उन्होंने नाश करना नहीं चाहा, परंतु बचाना चाहा, ताकि कोई नाश न हो परंतु बच जाए। और तीसरी और आखिरी बात, एक अच्छा पिता है जो अपने बच्चों में निवेश करता है। अपने बच्चों में निवेश करता है। बच्चों में समय कितना देते हैं? अपने जिंदगी को निवेश करते हैं। न सिर्फ अपनी जिंदगी को निवेश करते हैं, परंतु अपनी विचारधाराओं को अपने बच्चों में ढालते हैं। एक अच्छा पिता वो है जो अपनी सोच को, सकारात्मक सोच को बच्चों को सिखाने में और बच्चों में डालने में, ढालने में। मेरे पिता जितने यहां पर हैं, जितने सुन रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, जरूर मैं कहूंगा परमेश्वर सबसे बड़ी संपत्ति है, परंतु इस पृथ्वी पर परिवार में सबसे बड़ी संपत्ति आपका संतान, आपके परिवार के लोग हैं। और पिता होने के नाते या पति होने के नाते बहुत बड़ा कर्तव्य है। सिर्फ कर्तव्य ये नहीं कि आप पति हैं या पिता हैं घर का, इसीलिए, परंतु एक बड़ा कर्तव्य है कि किस प्रकार से आप अपने आप को उनके लिए, जो कच्चे हैं, उनके अंदर में निवेश कर सकें। आपके पैसे, आपके रुपए, आपका धन क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसका है? हाँ, हम जानते हैं, बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी कमाते हैं वो हमारा नहीं है, सब परमेश्वर का दिया हुआ है। शायद ये कहें कि हमारा नहीं, इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लेके जाएंगे, बिल्कुल सही है। परंतु जब तक इस धरती पर हैं, हमें और आपको पैसे की ज़रूरत है, और हम और आप किस प्रकार से उन पैसों का निवेश करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी शिक्षा का निवेश अपने बच्चों में करते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे पिता हैं जिनके पास समय नहीं है अपने बच्चों को गाइड करने का। बच्चे कहाँ जाते हैं? ट्यूशन जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। वे पढ़ा सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा सिखाने वाला यदि कोई है तो वो घर में माता पिता होते हैं।
मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि हर पिता अपने बच्चों में, अपने परिवार में निवेश करने वाला हो। अच्छा पिता कौन है? ये सवाल हमारे और आपके सामने, हमारे और आपके लिए है। एक पद हम और आप निकाल लें, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और 11 और 12 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। 11 और 12 पद, जहाँ पर बालकों के लिए भी, पिता को भी के लिए भी कहा गया है। तुम जानते हो जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हरेक को उपदेश करते, शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर के योग्य है। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, वैसे ही स्वभाव तुम्हारे अंदर में हो। जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही पवित्रता और धार्मिकता की ओर हम और आप प्रयत्न बराबर करते रहें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। मुबारक हो सभी पिताओं को, हम शुभकामनाएं देते हैं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीष को मांगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हर एक पिता जो ऑनलाइन में है, हर एक पापा जो हमारे कलीसिया से संबंधित है, प्यारे परमेश्वर, और हर एक पिता जो इस कलीसिया के बाहर में है, महान परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह, तेरा दया, तेरी कृपा हम में से हर एक पर हो। धन्यवाद देते हैं अपने पिताओं के लिए, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के पीछे निवेश किया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि वे अच्छा नमूना रहे। महान परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि और भी साहस, और भी धीरज, और भी उनको शक्ति दे, ताकि वे प्रभु अपने परिवार के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनते जाएं। हर एकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू आशीष दे। कलीसिया के एक एक भाई, एक एक बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, तेरी अनुग्रह उन हरेकों पर बनी रहे, हरेक के मन की अभिलाषा तुझ में पूरी होती रहे। और प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। प्यारे परमेश्वर, तू हमारे देश में काम कर, हमारे राज्य में काम कर, हमारे शहर में काम कर। परमेश्वर, तेरे ऊपर हम सारी बोझ को, अपनी चिंता भार को अर्पण कर देते हैं। न तो शक्ति से, न तो बल से, परंतु तेरी सामर्थ से एक बड़ा आश्चर्य काम होने वाला है। परमेश्वर, तुझसे हम प्रार्थना करते हैं, दया और अनुग्रह से परिपूर्णता दे। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे, और प्रभु की आशीष के साथ हम अपने अपने स्थान पर जाएं, परंतु अगले हफ्ते में फिर से हम ऑनलाइन मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। हाय रिया, हाय रोहन। एक पिता होने के नाते ये बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कि मैं हमेशा अपने फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई ऑलवेज सी यू आर अ वेरी गुड चाइल्ड टू मी, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं जो अच्छे से हर एक चीज़ों को करते हैं। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ, और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, और हमेशा ये याद रखिए, चाहे सफलता हो या असफलता, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बाय, लव यू। हालेलुया। सबको धन्यवाद हमारे साथ इस सभा में, इस सर्विस में जुड़ने के लिए। और परमेश्वर का वचन आज जिस तरह से आपके जीवन में कार्य किया है, इसे खोने ना दे, इसे अपने जीवन में, अपने हृदय की पट्टियों में बांध कर लिख कर रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के विषय में और भी कुछ जानना चाहते हैं, कि आपके लिए हम सब प्रार्थना, या फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं कि वो गवाही आप हम सबों के साथ शेयर करेंगे, ज़रूर हमें लिखिए इस व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया गया है। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गवाहियों को पढ़कर ज़रूर हम सब परमेश्वर का एक साथ धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया।
अपने दान दशमांश प्रभु के चरणों में लाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे भेजें। अगर ऑनलाइन लिंक पे आप दान दशमांश नहीं भेज सकते हैं और पार्क स्ट्रीट की तरफ किसी काम से आते हैं तो ज़रूर चर्च में दान की पेटी खुली है। अपने दान, अपने दशमांश परमेश्वर के चरणों में भेंट आप वहाँ डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट आइडिया है, इस वक्त बाहर निकलना सेफ नहीं है तो एक एनवेलप लीजिए। चर्च में जिस प्रकार से हम दान इकट्ठा करते हैं उसी प्रकार अपने परिवार में दान इकट्ठा करें और उस एनवेलप में डालें। आज का तारीख लिखकर उसे हिफाजत से रखें। जब चर्च खुलेगी अपने सारे एनवेलप्स एक साथ परमेश्वर के चरणों में लाके अपनी भेंट चढ़ाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले सप्ताह भी हम इसी तरह ऑनलाइन सर्विस में ही मिलेंगे। अभी तक चर्च खुलने का या ऐसा कोई भी सूचना नहीं मिला है। सो प्रभु आप सबों के साथ हो, हर एक को हिफाजत से रखें, सेफ रहिए, प्रोटोकॉल्स मान के चलिए, आपकी हिफाजत के लिए है और परमेश्वर में आगे बढ़िए। आज जो वचन आपने सुना है कोशिश कीजिए वाया फ़ोन किसी के साथ गवाही शेयर करके ज़रूर कम से कम 2 लोगों के साथ बांटिए। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।